दोस्तों, इस दुनिया में सभी लोग अपने अपने लक्ष्य को पाने के लिए जी तोड़ मेहनत करते हैं, लेकिन क्यों कुछ ही लोग अपने लक्ष्य को हासिल कर पाते हैं और 90 से 95% लोग अपने लक्ष्य को हासिल करने में असफल हो जाते हैं और जिंदगी भर रोते रहते हैं। तो इसी बात को समझाने के लिए मैं आपको ऐसी कहानी सुनाने वाला हूँ जिसे अगर आप पूरा सुन लेते हैं तो आप समझ जाओगे कि 90 से 95% लोग आखिर क्यों असफल हो जाते हैं। तो आइए कहानी को शुरू करते हैं। बहुत पुरानी बात है। प्राचीन तिब्बत के गांव में बने बौद्ध मठ में काम करने वाला एक प्रधान अपने मुख्य मठ के प्रधान को पत्र लिखता है। उस पत्र में वह लिखता है कि कृपया इस बौद्ध मठ में एक शिष्य और भेजिए, हमें उसकी सख्त जरूरत है। जैसे ही वह पत्र मुख्य मठ के प्रधान को मिलता है, प्रधान अपने सभी शिष्यों को अपने पास बुलाते हैं और उस पत्र को सभी के सामने पढ़ते हैं। पत्र को पढ़ने के बाद वह कहते हैं कि तुम में से 5 शिष्यों को उस बौद्ध मठ में भेजा जाएगा। इतना सुनते ही उनमें से एक शिष्य प्रधान से प्रश्न करता है कि 5 क्यों? वहाँ तो केवल एक ही शिष्य की जरूरत है। अपने शिष्य का प्रश्न सुन प्रधान कहते हैं, तुम बाद में समझ जाओगे। अगर मैं यहाँ से 5 शिष्यों को भेजता हूँ तो इस बात की भी संभावना है कि वहाँ एक भी शिष्य न पहुँचे, क्योंकि रास्ता बहुत लंबा है और रास्ते में मन को भटकाने वाली सैकड़ों चीजें हैं। यह सुनकर वहाँ बैठे शिष्य हंसने लगे, क्योंकि उन्हें लगता है कि प्रधान का यह निर्णय बेवकूफी भरा है। जब जरूरत एक की है तो 5 को भेजना तो मूर्खता ही है। लेकिन प्रधान अपने निर्णय पर अड़े रहते हैं और उनमें से 5 शिष्यों को वहां भेजने के लिए चुन लेते हैं। अगली सुबह वह अपनी यात्रा शुरू करते हैं। उसी दोपहर जब वह 5 एक गांव में से गुजर रहे होते हैं, तभी दूर से भागता हुआ एक इंसान उनके पास आता है और कहता है, हमारे गांव के बौद्ध मठ में रहने वाले सन्यासी की अचानक मृत्यु हो गई है, इसलिए हमें एक बौद्ध भिक्षु की सख्त जरूरत है। आप में से जो भी भिक्षु हमारे गांव में आकर रहेगा, उसे बढ़िया तनख्वाह और उसके खाने पीने की अच्छी व्यवस्था की जाएगी। गांव देखने में काफी अच्छा और धनवान लग रहा था। पूछने पर पता चला कि गांव में ज्यादातर बड़े किसान और अमीर व्यापारी ही रहते हैं, इसलिए वह बहुत समृद्ध और खुशहाल है। यह सब जानने के बाद उनमें से एक भिक्षु बाकी 4 भिक्षुओं से कहता है, मैं सोच रहा हूँ कि मुझे यहाँ रुक जाना चाहिए। आखिर यह भी तो बौद्ध का ही काम है और वैसे भी वहाँ तो केवल एक ही भिक्षु की जरूरत है। आप 4 भी वहाँ के लिए काफी हैं। इतना कहकर वो 5वां भिक्षु उस इंसान के साथ गांव के मठ की तरफ चला जाता है। इसके बाद वह 4 भिक्षु उस गांव से आगे बढ़ जाते हैं। अगले दिन जब वह 4 एक राज्य से गुजर रहे थे, तभी उस राज्य का राजा अपने घोड़े पर सवार होकर उनके सामने से गुजरता है। राजा की नजर उनमें से एक भिक्षु पर पड़ती है, जो शरीर से बहुत बलवान और देखने में काफी आकर्षक लग रहा था। राजा ने उन 4 भिक्षुओं को रोकते हुए कहा, मैं इस राज्य का राजा हूँ, मेरी केवल एक ही बेटी है और मैं अपनी बेटी की विवाह के लिए एक युवक की तलाश में हूँ। उस राजा ने उस सुंदर और बलवान शरीर वाले भिक्षु की तरफ इशारा करते हुए कहा, मैंने अपनी बेटी के लिए जैसे युवक की कल्पना की थी, तुम बिल्कुल वैसे ही हो। क्या तुम मेरी बेटी से विवाह करोगे? मेरी मृत्यु के पश्चात तुम ही इस राज्य के अकेले वारिस होगे। उस जवान भिक्षु ने सोचा कि ऐसा मौका तो जिंदगी में दोबारा कभी नहीं मिलेगा। राजा के बात को मान लेने में ही बुद्धिमानी है। यह सोचकर उसने राजा की बात को स्वीकार कर लिया। उस चौथे भिक्षु ने अपने बाकी साथियों को अलविदा कहा और राजा के साथ घोड़े में सवार होकर वहां से चला गया। अब वह बचे हुए 3 भिक्षु अपने मठ के प्रधान की बात को समझ रहे थे। वह सभी आपस में बात कर रहे थे कि प्रधान ने ठीक ही कहा था कि रास्ता बहुत लंबा है और रास्ते में मन को भटकाने वाली सैकड़ों चीजें हैं। उन तीनों ने निश्चय किया कि अब वह अपने सफर को बहुत ही सावधानी पूर्वक पूरा करेंगे और ऐसे किसी भी चीज से अपने आप को भटकने नहीं देंगे। हालांकि अंदर से वे तीनों भी
उन दोनों भिक्षुओं से जलन महसूस कर रहे थे जो उन्हें छोड़कर जा चुके थे। तीसरी रात वह भिक्षु अपना रास्ता भटक गए। बहुत ढूंढने पर उन्हें दूर से एक जलते हुए लैंप का प्रकाश दिखाई पड़ा। किसी तरह वे वहां पहुंचे। वहां एक घर था जिसकी खिड़की पर एक लैंप लटका हुआ था। उन्होंने दरवाजे पर खड़े होकर आवाज लगाई तो एक सुंदर लड़की ने घर का दरवाजा खोला। लड़की ने उन तीनों को देखकर प्रणाम किया और घर के अंदर आने के लिए कहा। वह तीनों घर के अंदर आए और एक जगह पर बैठ गए। लड़की ने कहा, आप लोगों को परमात्मा ने भेजा है क्योंकि मैं इस घर में अकेली थी और अपने माता पिता के लौटने का इंतजार कर रही थी, लेकिन वह अभी तक नहीं आए। मुझे अकेलेपन से बहुत डर लगता है। अच्छा हुआ कि आप लोग आ गए। जब तक मेरे माता पिता वापस नहीं आ जाते, कृपया कर आप लोग कुछ दिन के लिए यहीं रुक जाइए। लड़की ने उन तीनों को खाने के लिए खाना दिया और सोने के लिए बिस्तर दिए। अगली सुबह उन तीनों भिक्षुओं को वहां से निकलना था, लेकिन उनमें से एक भिक्षु उस लड़की की सुंदरता पर मोहित हो गया और वहीं रुकने का फैसला किया। उन दोनों भिक्षुओं ने उस तीसरे भिक्षु को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था क्योंकि उसके मन में काम वासना के विचार आ गए थे। अंत में उन दोनों को ही आगे के सफर के लिए निकलना पड़ा। जब वे दोनों एक गांव से गुजर रहे थे तो एक बड़ी भीड़ ने उन्हें घेर लिया क्योंकि वह गांव नास्तिक लोगों का था जो किसी भी धर्म में विश्वास नहीं करते थे। गांव के लोगों ने उन्हें चुनौती दी कि तुम यह सिद्ध करो कि जो भी तुम्हारे बुद्ध ने कहा है वह सब सत्य है। उन दोनों में से एक भिक्षु ने गांव वालों की चुनौती को स्वीकार कर लिया। दूसरे भिक्षु ने उसे समझाते हुए कहा, तुम यह क्या कर रहे हो? न जाने इस काम में कितना समय लग जाएगा और हमें जल्दी से उस मठ पर भी पहुंचना है। भिक्षु ने उत्तर दिया, इन गांव वालों को समझाने में चाहे मेरी पूरी जिंदगी ही क्यों न निकल जाए, लेकिन मैं इनकी इस चुनौती को स्वीकार जरूर करूंगा क्योंकि मैं बुद्ध का शिष्य हूँ और इन लोगों ने मेरे गुरु के सिद्धांतों पर सवाल उठाए हैं, इसलिए मैं इन्हें गलत साबित करके ही रहूंगा। वैसे भी उस मठ में सिर्फ एक ही भिक्षु की जरूरत है, इसलिए तुम जाओ। जब इन गांव वालों को बुद्ध के सिद्धांतों पर यकीन हो जाएगा तब मैं वापस आ जाऊंगा। इसलिए वह भिक्षु वहीं रुक गया और अंत में केवल एक ही भिक्षु अपनी मंजिल यानी कि उस मठ तक पहुंच पाया। दोस्तों, हम सभी अपने जीवन में बहुत बड़े बड़े लक्ष्य निर्धारित करते हैं और उस लक्ष्य को हासिल करने की पूरी कोशिश भी करते हैं, लेकिन हम में से बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो अपने लक्ष्य को हासिल कर पाते हैं। और इसका कारण यह है कि हम में से ज्यादातर लोग अपने लक्ष्य प्राप्ति के रास्ते में आने वाले बाधाओं के कारण अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। इसलिए अगर आप अपने लक्ष्य को हासिल करके एक सफल इंसान बनना चाहते हैं तो लक्ष्य प्राप्ति के मार्ग पर आने वाली बाधाओं से विचलित होना छोड़ दीजिए, तब जाकर आप अपनी मनचाही मंजिल को हासिल कर पाएंगे। और अगर आप यह जानना चाहते हैं कि आप अपने मन को वश में कैसे कर सकते हैं तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं।